नमस्कार गाइस, मैं आपका संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के एक नए व्लॉग में, जिसका नाम है सैण गाँव। देखिए, सैण गाँव वो एक वीर सपूत की भूमि है जो हमारे देश के प्रथम सीडीएस रहे हैं, जनरल बिपिन रावत जी। तो आज हम चलिए देखते हैं उस वीर भूमि को और मेरे साथ चलिएगा इस सैर पे। तो साथियों, ये रास्ता जा रहा है सैण गाँव की ओर और हम चल रहे हैं सैण गाँव की तरफ और देखते हैं सैण गाँव कैसा है। जो वीर सपूत का गांव है, जनरल रावत का गांव है, जो इस देश के प्रथम सीडीएस थे, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और देश सेवा की एक मिसाल पैदा की। और साथियों, बड़ा ही एक खूबसूरत रास्ता है। अभी ये निर्माणाधीन है और जल्दी ही लगता है इस पर सीसी रोड या तारकोल वाली रोड इस पर बनने जा रही है। आप देख रहे हैं सुंदर रास्ता और सुंदर चीड़ के पेड़, जो इस गांव की शोभा में चार चांद लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, कोटद्वार शहर से ये लगभग 45 किलोमीटर के आसपास है और ये जो दुगड्डे से ऋषिकेश से रोड जाती है कांडाखाल को होते हुए, उसी में से ही एक रास्ता कटता है मेन रोड से और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये नीचे की तरफ है जहां हम चल रहे हैं। और मुझे इस गांव को देखने की एक अद्भुत सी खुशी है, क्योंकि इसके बारे में मैंने सुना बहुत था। और देखिएगा, जहां पर हीरा पैदा होता है, उस हीरे की जगह को देखने का मज़ा अपना अलग ही है। जैसे हीरा जहाँ भी पैदा होगा या सोना जहाँ भी पैदा होगा, उनकी जो वे खाने हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं, भूगोल में दर्ज हो जाती हैं, भूगर्भ में दर्ज हो जाती हैं। उसी प्रकार से वीर सपूतों की जो भूमि है वो भी स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो जाती है। उसी में से एक गांव है सैण गांव। और मोड़दार घुमावदार रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं सैण गांव की तरफ। और इस रास्ते में सुंदर सुंदर घाटियाँ हमें मिल रही हैं। ये हिमालय पर्वत के मध्य में बसा हुआ गांव है और साथ में ही हमें यहाँ की जो चट्टानें हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। और देखिए, ये हिमालय की विशेषता है कि यहाँ पर चट्टानों की संरचना एक अद्भुत प्रकार की है, जो पूरी दुनिया के किसी भी पर्वत में नहीं पाई जाती है। हिमालय की विशिष्ट चट्टानें। और हम साथियों पहुँच रहे हैं सैण गाँव के बिल्कुल नज़दीक। और आप देख रहे हैं खूबसूरती तो इस जगह को प्रकृति ने भर भर के दी है। सैण गाँव के पास की ये प्राकृतिक और भव्य दृश्य। और साथियों, ये रहा आपका सैण गाँव। और साथियों, इस गांव में आके हमें पता चला कि यहाँ पर अब कोई रहता नहीं है। सब लोग पलायन कर चुके हैं और सब चले गए हैं कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों में। और रावत जी का जो भाई थे भारत सिंह, वो भी अभी यहाँ नहीं रहते हैं। और अभी ये पूरा तरह से वीरान गांव के रूप में है, पलायन का शिकार गांव है। और आप देख रहे हैं छोटे छोटे घर यहाँ पुराने पहाड़ी स्टाइल में बने हुए हैं। ये पुराना घर मैं आपको दिखा रहा हूँ झुरमुटों के बीच में। और साथियों, मैंने यहाँ बहुत खोजने की कोशिश की। देखिएगा, पुरानी लाइट लगी हुई है, शायद कोई यहाँ रहता होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई नहीं मिला। मुझे बड़ी निराशा हुई, लेकिन मुझे फ़ख्र इस बात पर है कि मैंने वो गांव देख लिया जहाँ पर जनरल रावत जी पैदा हुए, जहाँ वो खेले कूदे और उन्होंने अपना बचपन जिया। फिर भी साथियों, मैं उस गांव की झलक आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर रावत जी पैदा हुए हैं और रहे हैं। घने जंगलों के बीच में आप देख रहे हैं। वर्तमान में यहाँ कोई रहता नहीं है और पुराने घर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हैं, अबेंडन्ड हालत में। और एक मकान हमें मिला है सैण गांव का। और बाहर सड़क पर ही मुझे बताया गया था कि यहाँ पर अब कोई रहते नहीं हैं, केवल पुराने अवशेष बचे हुए हैं। ये है सैण गांव, भारत के प्रथम सीडीएस का गांव।
और ये है उनका घर। आप देख रहे हैं, उनके एक भाई थे, वो भी यहाँ से चले गए हैं। ये उनके गांव का विशेष, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनका पुश्तैनी घर रावत साहब का, देश के प्रथम CDS, और उनका ये खूबसूरत घर। और इस गांव में पता चला कि अब यहाँ कोई रहता ही नहीं है। एक घर दूसरा भी दिखाई दे रहा है सामने। नज़ारे खूबसूरत हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अब रहने वाले यहाँ पर नहीं हैं। ये है छोटा सा सैण गाँव। आप देख रहे हैं दोस्तों, खूबसूरती अभी भी बरकरार है यहाँ की। आप देख सकते हैं, छोटा सा घर एक यहाँ पर भी है बना हुआ, और लगता है शायद प्रतिमा उन्हीं को समर्पित है। आप देख रहे हैं जनरल रावत जी का भव्य गांव, और सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं कोटद्वार या आसपास के क्षेत्रों में रहने के लिए। और ये उनका पुश्तैनी भवन इंतज़ार कर रहा है कि उत्तराखंड में उनको स्वर्णिम स्थान प्रदान किया जाएगा। और एक हवाई जहाज़ भी हमें दिखाई दे गया है जाता हुआ, छोटा सा हेलीकॉप्टर। लगता है कि वो रावत जी की तारीफ़ करता हुआ जा रहा है कि वीर सपूत यहीं पैदा हुए, उत्तराखंड के पावन धरती पर, उत्तराखंड की देवभूमि की धरती पर जनरल रावत जी का ये सुंदर गांव। यहाँ तक आने का भी कोई रास्ता नहीं है, और मैं झाड़ों में से निकल करके आया हूँ दोस्तों। मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं इस गांव को देखूं, और अपने कैमरे के द्वारा, अपने YouTube चैनल के द्वारा मैं आपको भी दिखाऊं कि वीर सपूत कहाँ पैदा होते हैं। मेरा हज़ारों बार सलाम है इस वीर सपूत के गांव को, और चाहूँगा कि फिर दोबारा से गुलजार हो जाए इन फूलों की तरह। जैसे फूल महक रहे हैं, ऐसे ही पलायन के दौर का मारा हुआ ये गांव दोबारा से जीवंत हो जाए। मेरी यही इच्छा है, ईश्वर से यही इच्छा है, देश की सरकारों से यही इच्छा है कि इस गांव को पुनर्स्थापित किया जाए, और इसके गौरवशाली जो परंपरा है उसको लौटाने का प्रयास किया जाए, ताकि हमारी आने वाली जो संस्कृतियां हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो इस गांव को देख करके फ़ख्र महसूस करें। क्योंकि ये सामान्य गांव नहीं है, ये बहुत वीर भूमि की भूमि है, जनरल रावत की भूमि है, जिसको बहुत सम्मान की आवश्यकता है, और सम्मान इसको दिया जाना चाहिए। और देखिए, एक लीची का पेड़ भी यहाँ पर उगा हुआ है सामने, और एक पेड़ आप देख रहे हैं चीकू का पेड़ और नींबू का पेड़ यहाँ पर है। कितनी अच्छी बात है कि प्राकृतिक वनस्पतियों से भी हमारे उत्तराखंड के लोगों का विशेष लगाव रहता है। मेरे देश के लोगों की ये ख़ास बात है कि वो प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, और अपनी संस्कृति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और इसी घर के साथ लगा हुआ एक अत्यंत प्राचीन घर मुझे मिला, जो पत्थरों से और लकड़ी से निर्मित है। आप देख रहे हैं, एबेंडन्ड है, इस हालत में है ये, लेकिन बड़ी ही बुलंद इमारत रही होगी ये इसकी चीज़ें बताती हैं। कितनी अच्छी छटाई के द्वारा ये बनाया गया घर है। और मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि जब मैं अब की बार वीडियो बनाने आऊँ तो इस गांव में पहले जैसे ही सब कुछ मिल जाए। तो साथियों, ये थी आज की सैण गांव की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। और वीर सपूत के इस गांव में आप घूमने ज़रूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।